हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, एक और बेहतरीन दिन प्रभु ने हमें दिया है, इसके लिए हम उनके धन्यवादी हों। इस संसार में कई सारे महान लोग हुए हैं, उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए कई महान कार्य किए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी ने भी अपना लहू बहाने के द्वारा मनुष्य जाति के लिए पापों की क्षमा हासिल नहीं की। कई लोग प्रभु यीशु मसीह को भी महात्मा मानते हैं, लेकिन वे केवल एक निष्कलंक और निष्पापी हैं, क्योंकि वे स्वर्ग से उतर आए हैं। प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वाले सभी प्रभु यीशु में आनंदित रहना, प्रभु यीशु में मगन रहना सीख लें। आइए छोटी प्रार्थना के साथ आज के मनन को शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आपके अनुग्रह से एक और नया दिन आपने दिखाया, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु। आपके क्रूस की मृत्यु के लिए, आपके क्रूस के बलिदान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के दिन का सदुपयोग करने में हमारी मदद करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्या आप हर रोज बाइबल पढ़ते हैं? हर रोज अपना पर्सनल मेडिटेशन करते हैं? भजन 37 पहली आयत से पढ़ रहा हूं, देखिए। कुकर्मियों के कारण मत कूड़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह ना कर। कुकर्मियों को या बुरे काम करने वालों को देखकर तुम मत कूड़ो। कूड़ना मतलब चिड़चिड़ाना या फिर चिल्लाना, लेकिन यहां पर शब्द के प्रयोग के अर्थ को मैं आपको समझाता हूं। कूड़ना, कई बार लोग कई सारी आदतों के शिकार हो जाते हैं, जैसे कि धूम्रपान या फिर मदपान। इस प्रकार के कई सारी बुरी आदतों के वे आदी हो जाते हैं, एक प्रकार से गुलाम हो जाते हैं। मतलब वे उससे अपने आप को दूर नहीं कर पा रहे, मतलब ना चाहते हुए भी वे किसी ना किसी रीति से उसके गुलाम होते चले जा रहे हैं। जी हां, यदि आदतों को नियंत्रित ना करें, एक दिन वे जरूरतें बन जाती हैं। उन आदतों को यदि हम कंट्रोल ना करें, तो जब वे जरूरतें बन जाती हैं और फिर जब हम उनके गुलाम हो जाते हैं, हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। शायद आप में से कुछ लोग कहते हो, हम ऐसी बुरी आदतों के शिकार नहीं हैं। यहां पर एक नई बुरी आदत है, कुकर्मियों को देखकर तू मत कूड़ना। कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह ना करना। प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद हम सांसारिक नहीं हो सकते, हम धोखाधड़ी नहीं कर सकते, हम झूठ बोलकर पैसा नहीं कमा सकते, अपनी मर्जी अनुसार हम जीवन नहीं जी सकते, हम मौज मस्ती की जिंदगी नहीं बिता सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें आनंदित नहीं रहना, मैं बात कर रहा हूं खाने पीने की, संसार की जो मदमस्त जिंदगी होती है ना, थोड़ी देर की जो संतोष की जिंदगी होती है। हमें हमारे विवेक को सुरक्षित रखना है, इसलिए अपनी मर्जी अनुसार हम जीवन नहीं बिताते। संसार के लोगों की तरह हम जीवन नहीं बिता सकते। आंखें बंद करना है, हाथों को बांध रखना है, कोई डांटे तो सुनना है, परीक्षाओं को सहना है। ऐसे समय में जब हम आसपास वालों को देखते हैं, देखो धोखाधड़ी करके भी इतनी आराम से सो रहे हैं, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। उन्हें देखो आराम से दोस्तों के साथ में घूमते घामते रहते हैं, और मैं दिन भर घर में प्रार्थना करता रहता हूं। उन्हें देखो आवारागर्दी करते रहते हैं, लेकिन मुझे एक तरह के बंधन में बंद कर जीना पड़ता है। इस प्रकार से कुछ लोग कंपेयर करते हुए कूड़ते रहते हैं। अनावश्यक ही प्रभु पर विश्वास किया, अनावश्यक ही मैंने बपतिस्मा लिया। क्या इस प्रकार की सोच आप में है? इस प्रकार की सोच को स्थान ना दें। कुटिल काम करने वालों के विषय डाह ना करना। उसकी जिंदगी ऐसी है, मेरी ऐसी नहीं कहकर ईर्ष्या ना करें।
कुकर्मियों को देखकर ईर्ष्या ना करें, डाह ना करें। कुछ लोगों की आदत होती है परमेश्वर ने उन्हें बहुत कुछ दिया होगा, उसमें आनंदित हुए बिना, अरे उसके पास ये है, मेरे पास तो ये नहीं है, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, उसके पास 4 BHK है, मेरे पास तो केवल 1 BHK। जब हम इस प्रकार की सोच को अपने जीवनों में जगा देते हैं, अनजाने में ही हम शैतान को जगह दे बैठते हैं। इसीलिए कुकर्मियों को देखकर हाय बेचारा कहना चाहिए, क्योंकि नजरों के सामने वे भले ही आनंदित नजर आ रहे हों, खुश लग रहे हों, लेकिन उनका अंत काफी भयंकर होने वाला है। शायद हमारे पास कुछ और नहीं हो, लेकिन प्रभु ने हमें उद्धार दिया है। उस उद्धार के प्रति प्रभु परमेश्वर का धन्यवादी होकर उन कुकर्मियों को भी उद्धार मिल सके, ऐसी सोच के साथ यदि हम रहें तो आनंदित रहने पाएंगे। वैसे ही कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न करना। ईर्ष्या हड्डियों को कपा देती है। कई सारे लोग दूसरों को देखकर डाह करते रहते हैं। एक व्यक्ति जिसके पैर ही नहीं हैं, दूसरे व्यक्ति के अच्छे जूते के जोड़ियों को देखकर ईर्ष्या करता है, क्या कोई लाभ है? यही है डाह। आपके पास यदि हो तो भी उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके पैर नहीं है ना, तो फिर क्यों आप उस विषय सोचते हैं? आजकल कितने कीमती जूतों को हम देखते हैं, यहां तक कि सोने जड़े हुए जूते भी। उन जूतों को देखकर यदि आप डाह करें तो क्या फायदा, आपके तो पैर ही नहीं हैं। इसके बदले प्रभु आपने मुझे वो महंगा जूता नहीं दिया, लेकिन आपने मुझे पैर दिए हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत पूरी करते हैं। तीसरी आयत देखिए, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहा और सच्चाई में मन लगाए रहा। अपने भरोसे को प्रभु पर लगाए रखें। दूसरों की भलाई करो, बुराई मत करो। यीशु मसीह की संतान दूसरों की भलाई ही करते हैं, बुराई के बदले भलाई करते हैं। बुराई को भलाई से जीतने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। अगर हम जीवनों में उसकी वजह से आज मेरी यह हालत है, मेरी शांति मुझसे छिन गई है, मैं परेशानी में हूं, या फिर जब हम सांसारिक लोगों के साथ अपनी तुलना करते हैं और फिर जब उन्हें देखकर हम कूड़ने लगते हैं, जब हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, डाह करने लगते हैं। कूड़ना या डाह एक प्रकार का डर, एक प्रकार का भय। इस प्रकार की सोच, उसके पास मुझसे ज्यादा है, वो मुझसे ज्यादा तारीफ कमा रहे हैं, यह तो मुझे मिलना चाहिए, कहीं वो मुझसे छीन तो नहीं लेगा, उसकी स्थिति तो मुझसे कहीं बेहतर है। इस प्रकार की सोच जब हमें परेशान करती है, हम अंदर ही अंदर यह सोचकर बहुत अधिक घुटते चले जाते हैं। प्रभु यीशु की संतान उन पर भरोसा रखते हैं, उनकी ओर देखते हैं। काश मैं उसकी तरह हो जाता या इसकी तरह हो जाता, ऐसा नहीं सोचते, लेकिन मैं किसकी भलाई करूं, मेरे पास जो कुछ है इसके द्वारा मैं क्या किसी की भलाई कर सकता हूं, ऐसी सोच उनमें होती है। यह मसीह की सोच है। यदि इस प्रकार की सोच हम में होगी तो हम सांसारिक लोगों को प्रभु में लाने पाएंगे, उन्हें मसीह के लिए जीतने पाएंगे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वे तेरे मनोरथों को पूरा करेंगे। यदि आपके मन में कुछ इच्छाएं हैं तो उन्हें बताओ, उनसे कहो, डाह मत करो। उसके पास है इसलिए नहीं, यदि जरूरी है तो आप मांगो। हम कई बार दूसरों से बेहतर दिखने के लिए यह वो मांगते हैं, उनसे अच्छी गाड़ी मुझे चाहिए, उनसे अच्छा बंगला मुझे प्रभु दें, उनसे मुकाबला करने के लिए हम मांगते हैं। मुकाबले के लिए नहीं, जरूरतों को प्रभु से मांगें।
प्रभु मेरे मनोरथों को पूरा करें। प्रभु मेरी एक इच्छा है। प्रभु के संतानों की इच्छा क्या होनी चाहिए? प्रभु की तरह होने की इच्छा क्या आप में है? प्रभु को महिमित करने की इच्छा आप में है? अंत तक विश्वास योग्य रहने की इच्छा आप में है? पवित्रता में जीने की इच्छा आप में है? प्रभु में आनंदित और मगन होने की इच्छा आप में है? हमें आत्मिक चीजों की इच्छा करनी चाहिए। परमेश्वर के कार्यों की इच्छा हम में हो। चाहे हम जो कुछ करें उसके द्वारा यदि प्रभु को महिमा मिलती है, हम उसमें आनंदित हो सकते हैं। यदि आज हम प्रभु के लिए जीवन जीना चाहते हैं, कई जरूरतें हैं। जैसे इन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए कई जरूरतें होते हैं, कई इक्विपमेंट्स चाहिए, कैमरे चाहिए, माइक चाहिए, टेक्नीशियंस चाहिए। प्रभु आपके वचनों को अनेकों तक पहुंचाने के लिए मुझे और अच्छे कैमरेज दें, मुझे और अच्छे सिस्टम्स दें। मैं कई बार प्रभु से मांगता हूं। क्यों मांगता हूं? ताकि प्रभु का नाम महिमित हो सके। हमने 100 रुपए के कैमरे से शुरुआत की थी एकदम आरंभ में। उन दिनों में स्टिल कैमरास हुआ करते थे। करीब 50 साल पहले की बात बोल रहा हूं। प्रभु एक कैमरा हमें दीजिए। प्रभु ने 100 रुपए की पॉकेट मनी मुझे दी कि मैं कैमरा खरीद पाऊं। उन दिनों में ली गई तस्वीरों को जब आज हम देखते हैं, हमारा दिल आज भी प्रभु के प्रति कृतज्ञता से भर जाता है। धीरे धीरे करके प्रभु को महिमित करने के लिए रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, आज सोशल मीडिया के द्वारा क्या है हमारी आशा? कि हम प्रभु के नाम को संसार के अंत तक पहुंचाएं, प्रभु के नाम को जितना हो सके फैलाएं। प्रभु इसके लिए जो कुछ मुझे चाहिए मुझे मुहैया करवाएं। प्रभु ऐसी इच्छा। मनुष्यों पर भरोसा नहीं। लोगों को लगता है पैसा दे दो सेवा हो जाती है। प्रभु की सेवा पैसों से नहीं होती। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार की गई सेवकाई के लिए परमेश्वर की सहायता कभी भी कम नहीं होती। आपके दिल की इच्छा क्या है? जरा सोच के देखिए। अपने दिल की इच्छाओं को एक पेपर पेन लेकर उस पर लिखें। कई बार आप ही चकित हो जाएंगे। अधिकतर दिखावे की बातें ही होती हैं। स्वार्थी इच्छाएं, सांसारिक इच्छाएं। शायद इसीलिए ही प्रभु आपके दिल की इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहे, क्योंकि वे इच्छाएं आपकी बुराई ही करेंगी। अपना भरोसा उन पर रखें। प्रभु मैंने मांगा तो यह था, लेकिन आपने मुझे कुछ और दे दिया। हमारे मांगने से उत्तम वे हमें देते हैं। प्रभु का वचन कहता है हमारे दिल की इच्छा को वे पूरा करते हैं। आज से आप दूसरों के साथ अपनी तुलना करना छोड़ दें। आप तसल्ली से रह पाएंगे। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, उसके पास है मेरे पास नहीं, जब हम ऐसा सोच के रहते हैं, आप एक प्रकार के भय के शिकार हो जाते हैं। अनजाने में ही आप कूड़ने लगते हैं, आप ईर्ष्या करने लगते हैं। शैतान को आप स्थान दे बैठते हैं। इसके बदले प्रभु ने उनको यह दिया। हालेलुया! उनके लिए प्रभु की स्तुति हो। मुझे प्रभु ने यह दिया, इसके लिए भी प्रभु की स्तुति। मेरे मनोरथों को प्रभु समय पर जरूर पूरा करेंगे, ऐसा उन पर विश्वास करें। आज आपकी मनोरथ क्या है? अच्छी नौकरी, संतान की प्राप्ति, विवाह की इच्छा, परिवार में समाधान। प्रभु से मांगे, प्रभु पूरा करेंगे। लेकिन इसका जो आधार है वह है विश्वास। विश्वास से भरकर यदि आप प्रभु से मांगेंगे, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए वे निरंतर तैयार हैं। इतने महान प्रभु जब हमारे हैं, दूसरों को देखकर आप डाह ना करें। हम एक उन्नत स्थिति में हैं, यह जानकर समझकर उनकी स्तुति करते हुए हमारे मन की इच्छाओं को वे पूरा करेंगे, उन पर विश्वास करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु जब हम इस संसार के लोगों को देखते हैं, कई बार अनजाने में ही उनकी सफलताओं को देख हम डाह करने लगते हैं। धीरे धीरे वो चीजें
मन में घर कर जाती हैं और हम कूड़ने लगते हैं। प्रभु आज इस समय जो कोई भी इन वचनों को सुन रहा है उनके जीवनों में काम करें। जैसा आपने वचन में कहा आप हमारी मनोरथों को पूरा करेंगे, प्रभु होने दें कि हम विश्वास के साथ आप में दृढ़ होकर आगे बढ़ने पाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। आप अपने प्रार्थना विषयों को 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। आपके साथ खड़े होकर हम भी आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु चमत्कार करेंगे। यदि आपने अब तक एक बार भी मैसेज नहीं किया है तो लाइव चैट पर आएं, अपने और अपने शहर का नाम हमें बताएं, हमें प्रसन्नता होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हालेलुया। मुंबई महानगर के हमारी सेवकाई के साथ जुड़े हुए हमारे श्रोताओं के लिए खुशखबरी। प्रभु की इच्छा हुई तो अक्टूबर 30 तारीख को गोरेगांव में और 31 अक्टूबर को धारावी में एक दिन के गेट टुगेदर का हम आयोजन कर रहे हैं। हर रोज दैनिक मनन और टीवी कार्यक्रमों के द्वारा हमसे जुड़ने वाले श्रोताओं के साथ हम सीधे मिलना चाहेंगे, व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए प्रार्थना करने। हम चेन्नई से मुंबई आ रहे हैं। मुंबई में चाहे आप कहीं भी रहते हो, आपकी सुविधा के लिए इस बार हम 2 जगहों पर, गोरेगांव ईस्ट में, वैसे ही सायन धारावी में 2 जगहों पर अक्टूबर 30 और अक्टूबर 31 को शाम के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक इस 1 डे मीटिंग का आयोजन हम कर रहे हैं। आइए अपने परिवारजनों को, मित्रों को लेकर के आए, परिवार समेत आए। परमेश्वर महान चमत्कारों को हमारे बीच करेंगे, ऐसे विश्वास के साथ आए। हमारी एक एक समस्या का समाधान प्रभु करेंगे, ऐसी एक आशा के साथ में आप अवश्य आए। हम सब मिलकर प्रभु के महान चमत्कार का अनुभव मिलकर करेंगे। अपने निकटतम स्थान पर आप आ सकते हैं, दोनों जगहों पर आ सकते हैं तो और भी बेहतर होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं, नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर 8939393939 पर आप फोन करें। एड्रेस, लिंक्स वगैरह शेयर किए जाएंगे। अगर आप चाहें तो एड्रेस नोट कर सकते हैं। गोरेगांव ईस्ट के वेन्यू की जानकारी: प्रज्ञा बोधिनी स्कूल हॉल, जेपी नगर, बिहाइंड सोनल अपार्टमेंट्स, नियर पोस्ट ऑफिस, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई। अक्टूबर 30 तारीख को शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए 8939393939 पर संपर्क करें। उसी प्रकार अक्टूबर 31 तारीख को सायन वेन्यू का विवरण: मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। आपको अधिक जानकारी दी जाएगी। या फिर 8939393939 नंबर पर आप कॉल करें, जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए परमेश्वर से चमत्कार की उम्मीद करें। इन अंत के दिनों में प्रभु के अनुग्रह को पाकर उनके आशीषों में आनंद मनाएं। जरूर आएंगे ना? कल्वरी दर्शन
ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।